पूरे देश में फैल रही वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन करवाने का काम लगातार चल रहा है। खासकर वैसे जगह पर जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां से कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, ऐसे जगहों पर सैनिटाइजेशन करवाने की काम लगातार करवाने का दिशा निर्देश जारी किया गया, जिस पर जिला पदाधिकारी सैनिटाइजेशन करवा भी रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को पूर्व प्रखंड के 3 अलग-अलग गांव में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, जिसके बाद तीनों गांव को शनिवार की शाम बीडीओ सीओ थाना अध्यक्ष के समझपूर्ण तरीके से सील कर दिया गया। इस दौरान बेलोरी वार्ड संख्या 43 में सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया गया। वहां से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर दीवानगंज गांव के बेलरिया गांव और 7 किलोमीटर भोगा करियात गांव में भी एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया था, लेकिन इन जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ। सिर्फ गांव के आने जाने वाले मुख्य रास्ते को बांस बल्ले के सहारे घेर दिया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर सैनिटाइजेशन करवाने का काफी अनिवार्य है। इस संबंध में अग्निशमन के प्रभारी आर.के. यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त पूर्णिया के द्वारा मुझे आदेश दिया गया था कि वार्ड 43 में सैनिटाइजेशन करना है, जिसके बाद हमने तुरंत टीम गठित कर वार्ड 43 के लिए भेजा और सैनिटाइजेशन करवाया। उन्होंने कहा कि अगर आलाधिकारी का आदेश होगा तो पंचायत में भी हम लोग जाएंगे। इस संबंध में जिला पार्षद विवेका यादव ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजिंग करवाने की मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शहर का कोरोना और गाँव का कोरोना अलग होता है क्या? शायद इसी से यह प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में तुम लोग और शहर में आप लोग होते हैं, इसलिए सैनिटाइजिंग नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पर अविलंब काम करने की मांग की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण की चेन टूट सके और लोगों के अंदर जो भय व्याप्त है वह समाप्त हो। आपके जिला पार्षद क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिली हैं, जिनके बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जगह सैनिटाइज करवाई जा रही है। क्या ऐसी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पे पंचायत स्तर पे आई है क्या? नहीं, प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। ये डिमिया छतरजान पंचायत का बिलरिया ग्राम है, जहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव निकला है और उस टोले को सील भी कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का अन्य व्यवस्था जैसे सैनिटाइज करना या उन गांव के लोगों को अन्य कोई एक्स्ट्रा सुविधा देना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कल ही मैंने न्यूज़ में ही देखा था, समाचार में देखा था कि बेलौरी में एक संक्रमित लोग निकला था। उस पूरे मोहल्ले को अच्छी तरह से सैनिटाइज करवाया गया, लेकिन डिमिया छतरजान के बिलड़िया ग्राम में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था शहरों में की जाती है, वो व्यवस्था जिस किसी गांव में भी गांव में कोरोना पॉजिटिव निकले, वहां पे भी उस तरह का सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो यह कह सकते हैं कि शहर में निकलती है तो प्रशासन कहते हैं कि नहीं, वो तो नगर निगम का है, वहाँ नगर निगम का सुविधा है। तो क्या नगर निगम में अलग टाइप का कोरोना है और गांव में अलग टाइप का कोरोना है? इस पे तो हम कहना चाहेंगे कि शहर में आप लोग रहते हैं और गांव में तुम लोग रहते हैं। ये दोगली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विवेका यादव है। मैं जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 24 अंतर्गत एक पॉजिटिव केस मिला है, वहाँ सर सैनिटाइज नहीं करवाया गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही दोहरी नीति जो इस सरकार की है, नगर निगम क्षेत्र में आप छिड़काव करवा रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, और ग्रामीण इलाका जहाँ ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, जो अभी भी कोरोना जैसे महामारी को समझ नहीं पा रहे हैं, और अभी गांव में भी निकला, पंचायत में भी कोरोना निकला और बगल में नगर निगम में भी निकला। नगर निगम में आप सैनिटाइज करवा दिए, तो ग्रामीण इलाका में कौन करवाएगा? क्या वहाँ के लोगों के जान का कीमत नहीं है? इस तरह की दोहरी नीति है। तो सरकार, हम लोग यही तो बार बार कहते हैं, इस सरकार की दोहरी नीति है, गरीबों को मार दो, बड़े बड़े लोगों को जिंदा रखो। किसान मर जाए, गरीब मर जाए, मजदूर मर जाए, इन लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है। इस सरकार के नज़र में सिर्फ पूंजीपति, बड़े बड़े जमींदार, महलों वाले लोगों का जान का कीमत है। इसलिए दोहरी नीति नहीं चलेगा। आप ग्रामीण इलाकों में भी छिड़काव करें, वहाँ भी सैनिटाइज करवावे, वहाँ भी सही जांच करवावे,
नहीं तो फिर हम लोग इस मुद्दा को लेकर भी आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पूर्णिया प्रशासन के खिलाफ। तो आप बगल में सैनिटाइज करवाते हैं और ग्रामीण इलाका में पंचायत में नहीं करवाते हैं, यह कौन सा नीति है? हम यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब चाहिए हमको। कल बिलड़िया गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जहां पूरी गांव में हड़कंप मच गई, लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है, वहीं ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ भी सैनिटाइज होनी चाहिए जिस तरह से अन्य जगहों पे होती है। तो आपकी पंचायत स्तर से आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भी प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ भी सैनिटाइज हो, जिस तरह शहर में होती है उस तरह हमारे पंचायत के बिलड़िया गांव में भी हो। और ये जो कंटेंजन बनाया गया है इसमें हम प्रशासन से डिमांड करेंगे कि उन लोगों का भी राशन वगैरह जो भी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और जिस तरह शहर में सैनिटाइज होता है, नगर पालिका में होती है, उस तरह का हम प्रशासन से डिमांड करेंगे कि मेरी पंचायत के बिलड़िया गाँव में हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार साहब।